सीमेन कौन से डेट में लगा हुआ है, उसका नेक्स्ट डिलीवरी डेट मैनेजमेंट के आप डेयरी फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। साल में एक बच्चा नहीं ले पाएंगे तो डेयरी ऑटोमेटिक नुकसान में जाने लगता है। बिना साइलेज की डेयरी नहीं चल पाएगी। जी जी। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के वीरू सरदार गौशाला पर। और ये गौशाला जो है काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन सर जो है सेना में थे और रिटायर करने के बाद 2019 में जो है इस डेयरी फार्म की न्यू जो है की है। और स्टार्टिंग से ही जो है सर जो है ब्रीड पर कार्य कर रहे हैं। और इस वीडियो में जानेंगे कि इनके पास किस किस तरह की गाय है, गायों में क्या क्या समस्या होता है, नए युवा अगर डेयरी फार्म में आना चाहते हैं तो कैसे जो है डेयरी फार्म की शुरुआत करें, डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियां आती है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस छोटे से वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम सर से। नमस्कार सर, मैं शिव कुमार फौजी जी, ग्राम इंद्रवार पोस्ट बीरापट्टी जिला वाराणसी जी। अगर वाराणसी से आना है सर तो आपके फार्म पर लोग कैसे आ सकते हैं? जो कैंट स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से भोजूबीर से बेलवरिया के बाद हमारा गौशाले का रास्ता है। मैं आर्मी से 2019 सितंबर में रिटायर हुआ जी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हुए मई 2020 में मैं जाकर फाइनली डेयरी मेरा स्टार्ट हुआ था। जी जी। जबकि हमारे पास पहले के कुछ जानवर थे, उनसे और कुछ नए जोड़ करके हमने शुरू किया था। ब्रीडिंग पर कार्य करने का कैसे आइडिया आया आपको? नहीं, ब्रीडिंग पे जैसे और आप लोगों के माध्यम से यूट्यूब के द्वारा और किसानों से मिलने पता चला कि भाई अच्छे ब्रीड जब तक आप नहीं तैयार करेंगे अच्छे दूध नहीं मिल पाएंगे आपको। जी जी। और ज़्यादा दूध लेने के लिए आपको अच्छे ब्रीड तैयार करने पड़ेंगे। तो और बड़े पशुपालक हैं, उनसे मोटिवेट होकर के हम लोगों ने ब्रीडिंग पे काम शुरू किया और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जी जी। हमने देखा जो 3rd-4th जनरेशन की गायों को हमने अच्छे सीमन लगा करके तो अब उनकी बछड़ियाँ आ रही है 30+ में जा रही है मिल्किंग में। जी। तो आपके पास सबसे अधिक जो फर्स्ट लैक्टेशन की जो बच्ची है सर, कितना हाई मिल्क पर गई है? मेरे यहाँ के 31 लीटर पे हाईएस्ट गई अभी तक। 31 फर्स्ट लैक्टेशन की। फर्स्ट लैक्टेशन की। कौन से सीमन की सर? वो एबीएस स्ट्राइकर की है। एबीएस स्ट्राइकर की। उसकी माँ का क्या रिजल्ट मिल्क कैपेसिटी था? उसकी माँ का रिजल्ट 27 लीटर था। 27 लीटर। इसमें क्या मेंशन किए हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट होता है? ये मेंशन किया जैसे एक काऊ का नाम है। जी जी। उसके बाद उसको कौन सा सीमेन कौन से डेट में लगा हुआ है, उसका नेक्स्ट डिलीवरी डेट क्या हो जाएगा जी, उसका ट्रांजिशन डेट कब शुरू हो रहा है, ट्रांजिशन पीरियड, उसके बाद लिखा है कब डिवर्मिंग उनको करना है जी। डिवर्मिंग का डेट मेंशन। उससे क्या होता है कि आप अपने गौशाले में घुसेंगे तो आप अगर नहीं भी रहते हैं तो आपको पता लग जाएगा कौन सी गाय का कब ड्यू है डिलीवरी और कब सीमन लिए, कौन सा सीमन लगा हुआ है जी। जैसे कि आप भूल नहीं पाएंगे कभी। और सेकंड जो बोर्ड है सर, उसमें क्या मेंशन है? उसमें दूसरी लाइन वालों का मेंशन है। अच्छा, ये लाइन वाली। हाँ हाँ हाँ, इसमें भी सेम चीज है? सेम इसमें भी मेंशन किया हुआ। जी जी। तो एक डेयरी फार्म में सर मैनेजमेंट कितना मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण मायने रखता है वो बताइए। यानी मैनेजमेंट 4 पार्ट है डेयरी फार्मिंग के। ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट और आपके दूध का मार्केटिंग। जी जी। तो ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपका ब्रीडिंग फीडिंग इंपॉर्टेंट है, उस तरह से मैनेजमेंट भी। बिना मैनेजमेंट के आप डेयरी फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। बड़े लेवल पे अगर आपको जाना है तो मैनेजमेंट निहायत जरूरी है जी। अगर आज के युवा इस लाइन में आना चाहते हैं सर, तो क्या डेयरी फार्म जो है बेनिफिट का सौदा है या मतलब घाटे वाले सौदा है? क्योंकि बहुत सारे डेयरी फार्म खुलते हैं लेकिन बंद हो जाते हैं। देखिए, उसका बंद होने का कारण क्या है? जैसे लैक ऑफ नॉलेज, अगर आपको नॉलेज की कमी है डेयरी, और अच्छे ब्रीड की अगर आप पशु नहीं रखेंगे, और तीसरा अगर आप अच्छे रेट पे दूध नहीं बेच पाएंगे तो घाटे का सौदा। अगर ये तीनों चीजें आप कर लेते हैं अच्छे से तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे जी। और बंद होने के पीछे क्या रीजन है सर? यही रीजन है? बंद होने का मेन रीजन क्या हो जाता है? देखिए क्या होता है, लोग अच्छे से ब्रीडिंग फीडिंग नहीं कर पाते। तो एक तो अच्छे दूध वाले जानवर तैयार नहीं पाते, तैयार भी हो जाते हैं तो उनको अच्छा फीड नहीं देने की वजह से वो कंसेप्शन में इशू आता है। जब वो कंसीव नहीं होंगे टाइम से, साल में एक बच्चा नहीं ले पाएंगे तो डेयरी ऑटोमेटिक नुकसान में जाने लगता है जी। तो 1-2 साल, तीसरे साल जाते जाते वो डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं जी। और बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही सर गाय खरीदारी में ही जो है धोखा खा जाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या मतलब कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि गाय खरीदारी से कैसे बचे हम? खरीदारी, गाय अगर नए खोल रहे हैं तो भाई खरीदना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी जी जी। तो आप ऐसे जगह से खरीदिए जैसे जो डेयरी फार्मर है, और व्यापारी से खरीदने से बचें जी, जो
खास करके आजकल सोशल मीडिया पे भी लोग अपना वीडियो बना करके डाल रहे हैं व्यापारी। किसान को वो ठग लेते हैं। किसान जाता है बेचारा, वो जैसे जैसे, क्योंकि थोड़ा सोशल मीडिया पर लोग फेमस हो जाते हैं तो उसका नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। और जब किसान पहुंचता है उनके यहाँ दूध निकालने तो दूध नहीं निकालने देते हैं। कई किसान हमसे जुड़े वो शिकायत करते हैं कि भैया फलाने के यहाँ गए तो ऐसा हो गया, बोले दूध निकालने के लिए हम आए तो बोले हम हैं नहीं, ये नहीं, सुबह का शाम बुलाएंगे, शाम को सुबह बुलाएंगे, तरीके से दूध नहीं निकलवाएंगे, या तो दूध आधा निकाल के अगले दिन वो पूरा दूध निकलवाते हैं जी, आधा अधूरा करके। सबसे बड़ी समस्या है कि या तो आप कहीं भी आप गाय खरीदने जाते हैं तो 2 से 3 टाइम उसका मिल्किंग करवाइए जी, या इंश्योर करिए कि या दूध निकालने वाला आपके साथ कोई हो तो उससे निकलवा लीजिए जी जी जी। और उसके बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह पे जैसे और थोड़ी उसकी जानकारी ले करके जाएं कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है जी, बिल्कुल बिल्कुल, और कौन सी ब्रीड की है, नस्ल क्या है, कौन से सीमन की है, ये सब जानकारी ले करके अगर आप खरीदते हैं तो धोखा नहीं खाएंगे जी। लेकिन आप सीधे गए, व्यापारी बता दिया इतना दूध दे रहे, मान गए तो उसमें नुकसान होता है। डेयरी फार्मिंग जान लीजिए मेहनत का ही पूरा खेल है जी जी, क्योंकि इसमें लेबर वर्क ज़्यादा है। या तो आप खुद करिए, खुद करेंगे तो कितना 10 से 15 गाय को संभाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उससे अधिक गाय रखना है आपको लेबर रखना पड़ेगा। और लेबर जो है जानकार लेबर रखे जिनको चीज़ें पता है जानवरों के बारे में, मिल्किंग से लेकर के उनको खान पान की जानकारी हो, कौन से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो पकड़ सके कि बीमार है गाय क्यों नहीं खा रही, ये चीज़ें, और ये आपको बताए आपके कर्मचारी टाइम से कि ये गाय को ये समस्या खाई नहीं है क्या है, और खुद इंश्योर करना। अगर जैसे आप कर्मचारी रखें तो आपको भी अवेलेबल होना पड़ेगा डेली, सुबह 2 से 3 घंटे और शाम को 2 से 3 घंटे आपकी उपस्थिति अनिवार्य है जी, अगर डेयरी फार्मिंग करना है तो शेड का डायमेंशन क्या होगा सर आपका? मेरे शेड का इधर से 42 फीट है, इस साइड से ऐसे चौड़ाई। अच्छा अच्छा, और ऐसे 75 फीट है जी जी। और जहाँ पर खड़े हैं सर आप, ये 6 फीट का एरिया है, 6 फीट का एरिया है। और अगर कोई करता है तो कितनी गाय से सर स्टार्ट करना चाहिए? हाँ देखिए, गाय से अब दूध सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दूध का रेट आपको सही मिले, उस एरिया में आप दूध सेल करिए। तो कम से कम 5 गाय से शुरू करिए, 5 गाय से शुरू करेंगे। और साइकिल में जैसे 5, अब टारगेट गाय का मुन्ना करके दूध को टारगेट बना के चलें। मेरे को 100 लीटर दूध मेंटेन करना है पूरे साल जी जी, इस लक्ष्य को लेकर के अगर शुरू करते हैं, जैसे अब 100 लीटर दूध मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 गाय चाहिए जी। तो अब जब 100 लीटर आपका फिर घटने लगे तो फिर एक गाय लाइए, जब फिर मेंटेन हो जाए फिर घटने लगे फिर एक गाय लाइए, तब तक आपकी ये सब प्रेग्नेंट हो चुके होंगे जो पहले की गाय होंगी। तो धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो आपका एक साइकिल बन जाएगा जी। तो आपका 5 से धीरे धीरे गाय आपकी 10 से 11 हो जाएंगे, तब तक आपका दूध जो है नेक्स्ट ईयर दूध ऑटोमेटिक आपका 1.5 कुंटल हो जाएगा जी। फिर उस 1.5 कुंटल के मेंटेन करते हुए चलिए, तो इस हिसाब से करेंगे तो आप 3 साल में जाकर के आप 3 कुंटल आराम से जी पैदा कर सकते हैं। यानी कि डेयरी फार्म में लगभग 2.5 से 3 साल समय देना पड़ेगा, इसके बाद ही जो है कुछ बेनिफिट समझ में आएगा। इस डेयरी फार्म 3 साल तक, 3 साल के बाद ही आपको मोस्टली जब आपकी बछड़ियां जो हैं काविंग करने लगे तब जा करके आपको फायदा होगा। नहीं जब तक आप गाय खरीदते रहेंगे, क्योंकि आपने दूध से 30,000 40,000 कमाया उस महीने, फिर दूध घट गया तो अपने पॉकेट से लगा करके फिर एक गाय खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल 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 सर। तो चीजें जब आप दूध मतलब बछड़ियाँ आपकी मिल्किंग में आने लगी, आप गाय खरीदने के बजाय जब गाय बेचना शुरू करते हैं तब आपको मेन प्रॉफिट होना शुरू होता है जी। यानी कि 3 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ 3 साल तक करना पड़ेगा आपको। शुरू में जैसे ताजी गाय है तो लगेगा कि बहुत प्रॉफिट है, लेकिन जब जैसे उनका मिल्क कम होगा, जब मिल्क कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन अब उसी दौरान आपको गाय खरीदना भी पड़ेगा उस दूध को कम मेंटेन करने के लिए जी जी जी। हाँ तब आपको, तो इसलिए पूरा ईयरली देखेंगे तो साइकिल पे निकालेंगे तो आपको 20 से 30% तक प्रॉफिट रहेगा। 20 से 30% तक ही प्रॉफिट है एक गाय से। हाँ। कितनी गाय मिल्किंग में है और कितना जो है ड्राई में चल रही है? अभी मेरे पास मिल्किंग में ज़्यादा नहीं, यही 17-18 गाय मिल्किंग में है, और ड्राई में भी 13-14 गाय। ड्राई में ज़्यादा है क्योंकि अब सब काविंग करने वाली हैं पिछले इसी दिसंबर और जनवरी में जी जी। लगभग 9-10 गाय मेरी काविंग कर देंगे तो मेरा दूध जो है मेंटेन हो जाएगा। तो अभी कितना प्रोडक्शन हो जा रहा है सब दोनों? अभी मेरे पास 3 कुंटल 5-7 लीटर, 3 कुंटल 10 लीटर, यही 3 कुंटल और 3-10 के बीच में चल रहा है जी जी। और जब ये आपकी कुछ बच्चा दे देगी उसके बाद लगभग तब दूध मेरे पास बढ़ जाएगा। हाँ लगभग 4.5-5 कुंटल के आसपास हो जाएगा जी जी। तो क्या रेट आपको मिल जाता है सर? देखिए मेरा दूध जो है
ये अपनी दुकान पे जो सेल लेता है वो 55 रुपये लीटर जाता है, लेकिन अमूल में भी देते हैं तो अमूल में 37-38 रुपये आता है। बोनस लेकर के 40 उसको भी मान लीजिए 40 रुपये तो अमूल में पड़ जाता है। और जो लोकल देते हैं 55 का देते हैं कॉलोनियों में। जी जी, बोले दूध सारा बेच देते हैं। फीड में आप क्या क्या देते हैं? फीड में मैं माँ डेयरी का फीड देता हूँ, हाई मिल्किंग, जो 25 लीटर तक के लिए हाई मिल्किंग, जो 25 से प्लस वाली हैं उनको हाई मिल्किंग प्रीमियम देता हूँ। और उसका स्केल है जैसे 1 लीटर पे 350 ग्राम पर लीटर 350 ग्राम और 1 किलो बॉडी मेंटेनेंस के लिए। अगर एग्जाम्पल के लिए 20 लीटर की गाय है तो उसका 8 किलो बना उसका फीड, मतलब बॉडी मेंटेनेंस ले करके। हाँ हाँ हाँ। तो 8 किलो में दोनों टाइम कर देते हैं 4 केजी। इसके अलावा और कुछ अलग से फीड देते हैं या मतलब कुछ नहीं देते, बस यही देते हैं। और फायदा है, मिनरल डालना है ना, बाईपास फैट सब कुछ पड़ा हुआ है इसमें। जी जी, आपको एक्स्ट्रा जैसे विटामिन वगैरह कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं है। जी जी, सब उसमें पड़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं सर आप साइलेज भी गिराए हुए हैं, तो साइलेज मतलब देते हैं? साइलेज देते हैं क्योंकि जो मेरी अभी बछड़ियाँ हैं सब जो मेरे तैयार की हुई हैं वो सब 30+ हैं जी मोस्टली, तो उनको साइलेज नहीं देते हैं तो बॉडी वेट थोड़ा मिल्किंग डाउन होने लगता है। जी जी, तो बॉडी वेट मेंटेन करता है और दूध की क्वालिटी भी अच्छा रखता है। तो साइलेज कितना बेनिफिट है सर गायों के लिए? समझ लीजिए साइलेज एक तरह से जिस तरह से फीड इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से साइलेज इम्पॉर्टेंट है जी। अब देसी भाषा में तो अगर आपको 30+ गाय रखना है तो बिना साइलेज की डेयरी नहीं चल पाएगी। जी जी, अगर आपको 30+ में जानवरों को दूध मेंटेन करके चलना है तो आपको साइलेज पे आना ही पड़ेगा जी। तो साइलेज आप खुद तैयार करते हैं सर या मतलब कैसे? साइलेज अभी तो हम मंगा रहे हैं सीतापुर गोंडा से, पवन दीक्षित हैं सप्लायर, उनके यहाँ से आ रहा है। जी जी, तो क्या रेट पड़ जाता है सर यहाँ पर आकर पहुँच मैंने मंगा करके? जो इस बार गाड़ी आई है वो मेरे पास 9.25 रुपये किलो पहुँची है, मैंने भाड़ा लेकर के। हाँ हाँ, 9.25 रुपये आपको पड़ा है। हाँ हाँ। तो एक गाय को कितना केजी साइलेज देते हैं? 10 केजी दे रहे हैं अभी, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम। और उसमें सूखा चारा? सूखा चारा 1.5 से 2 किलो मिक्स कर देते हैं। तो हरा चारा तो नहीं देते होंगे सर? हरा चारा अभी शुरू हो जाएगा, फिर बरसिम शुरू हो जाएगा दिया जाएगा। तो हरा चारा जब शुरू कर देंगे तो साइलेज बंद कर देंगे या साइलेज भी देते रहेंगे? साइलेज भी देते रहेंगे। साइलेज भी देते रहेंगे। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।